हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एसएलएम की, यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट पे हैं। फर्स्ट यूनिट का फिफ्थ टॉपिक चल रहा है। फिफ्थ टॉपिक है रोल ऑफ एनसीईआरटी, रोल ऑफ एससीईआरटी, रोल ऑफ डाइट, रोल ऑफ डीयूआरसी, रोल ऑफ बीआरसी, रोल ऑफ सीआरसी एंड रोल ऑफ सीमेट। इसमें से मैं 3-4 रोल्स आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब 2-3 रोल्स और बचे हैं, इसके बाद हम यूनिट 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल ऑफ डाइट। अगर आपको लेसन प्लान की सीरीज सीक्वेंस में चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाम से एक सीरीज़ बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको कुछ ओल्ड वीडियोस भी मिलेंगी जो मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बनाई थी, यानी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पे बनाई थी। और अब जो सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ कुछ देश से, वो भी आपको मिल जाएंगी, वो आपको मिलेंगी सीरीज़ में। ठीक है, तो उसमें यूनिट 1 से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सीरीज़ में वो मिलती जाएंगी। ठीक है, अगर किसी की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जब हम डीएलएड का कोर्स करते हैं या डीपीएससी का कोर्स करते हैं तो वो हमारा डाइट के अंडर ही आता है। तो हमें इसमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पुराने टॉपिक्स में, प्रीवियस टॉपिक्स में भी बताया था कि हम नेम में से भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं और हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट की क्या फीचर्स हैं या क्या फंक्शंस हैं उसके, तो सबसे पहले इसका फंक्शन है ट्रेनिंग, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या प्रोवाइड करते हैं कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स यानी कि डीएलएड कोर्स हमारा डाइट के अंदर आता है, इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनने वाली हैं, उनको डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। 2 ईयर्स के का ये कोर्स होता है। ठीक है, ये तो हम लोग इससे फेमिलियर भी हैं। तो सबसे पहला और बेसिक रोल इसका यही है, ट्रेनिंग। अब हम आएंगे सेकेंड रोल पे। सेकेंड रोल है इसका अकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट, यानी कि अकेडमिक यानी जो भी अकेडमिक से चीज़ें रिलेटेड हैं, जो भी एजुकेशनल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, और रिसोर्स यानी कि क्या मटेरियल, किस मटेरियल की हमें कब नीड है, इंस्टीट्यूट्स को नीड है, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि सबसे पहला है, ये करिकुलम को डेवलप करता है, और चाइल्ड फ्रेंडली टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक्स हो गई, टीचिंग एड्स हो गए, इवैल्यूएशन टूल होगा, यानी कि इस टीचिंग एड से पढ़ाया जाएगा या फिर इन टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करके हम पढ़ा सकते हैं, इस चीज़ में ये हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे है, अब ये और क्या करता है, ये जो टीचर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि यानी कि जो टीचर्स हैं, टू बी टीचर्स हैं, उनको किन किन रिसोर्स की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए सेंटर कहाँ होंगे, यानी जो टीचर्स बनने वाली हैं, इंस्ट्रक्टर्स बनने वाले हैं, वो कहाँ स्टडी करेंगे, उन्हें कहाँ से लर्निंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लर्निंग सेंटर मिलेंगे, वो ये डिसाइड करता है डाइट। ठीक है, थर्ड है, ये पेडागोजी इम्प्रूव करता है। पेडागोजी यानी कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और हम अपनी क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उस चीज़ों के बाद भी डाइट करता है। ठीक है, अब ये एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन विद द फील्ड, यानी फील्ड वर्क से रिलेटेड जो भी काम है वो भी डाइट इंस्टीट्यूट्स ही देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, सर्विंग एज एन इवेल्युएशन सेंटर्स, यानी कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहाँ पे इवेलुएट करते हैं एडल्ट एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, एनएफवी को, कि वहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, उसको ये उन सेंटर्स पे जाके इवेलुएट करते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को इन्हांस करते हैं, यानी एजुकेशन फील्ड में हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो इन्हांस हो, वो डेवलप हो, वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई हो, इस चीज़ का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब ये एमआरपी होता है मास्टर रिसोर्स पर्सन, यानी कि ये पर्सन्स को अलॉट करते हैं हर एक एरिया में। एक ट्रेंड पर्सन होता है, वो हर एक एरिया के लिए अलॉट किया जाता है और वो उन एरियाज़ को सुपरविजन करता है। जैसे कि कोई टीएलएम का एरिया है, वहाँ पे एक सुपरवाइज पर्सन होगा, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो ट्रेंड होगा और स्किल्ड होगा, वो उसको हम अपॉइंट करेंगे कि आप इस एरिया को चेक करो, जो कमी है उसके ऊपर फिर आगे वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन से सुपरवाइज करता है और डायरेक्ट करता है। फिर और लास्ट है, इसका काम क्या है, डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचर्स, यानी कि जो भी टीचर्स की नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करवाता है। ये तो हमें बेसिक चीज़ें हम इस फील्ड में हैं, मतलब
हम इसके थ्रू ही पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी है। और लास्ट है एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्शन रिसर्च का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको फाइल बताई थी एक्शन रिसर्च की क्या होती है, उसमें मैंने मीनिंग बताया था कि एक्शन रिसर्च होता है यानी कि किसी भी हम एक एरिया को पकड़ेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर जो जो कमियां हैं, जो जो नीड्स हैं उसकी, वो हम समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस चीज़ की कमी है, कोई टेक्नोलॉजी कम पड़ रही है, तो हम उसे अप्लाई करेंगे, और अगर फिर भी हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता तो हम मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। तो यही इसका काम है। ये रिसर्च करता है एलिमेंट्री एजुकेशन के एरियाज़ में कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रॉपर्ली दी जा रही है, नहीं दी जा रही, और जो भी कमी पड़ रही होती है ये उसको बाद में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ फंक्शंस हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डिपार्टमेंट के क्या फंक्शन है, यानी कि डिपार्टमेंटल फंक्शंस हम पढ़ेंगे डाइट इंस्टीट्यूट्स के। अब देखो सारा कुछ सेम ही है, यानी कि इसका डिपार्टमेंट का फंक्शन भी यही है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ब्रांच यानी PSTE ब्रांच यानी कि DLED कोर्स प्रोवाइड करता है। जो 2B टीचर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करता है, उसके लिए प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है, और हर एक सब्जेक्ट एरिया में उनकी मास्टरिंग हो जाए, वो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ा पाए, इस चीज़ पे वो काम करता है। ये हमने इसके पहले में भी देखा था, ये इसके हमने फंक्शन में भी देखा था जो ट्रेनिंग के अंडर आ रहा था। ठीक है, तो यही सब है, रिपीट हो क्या आ रहा है। सेकेंड इसका डिपार्टमेंटल फंक्शन है वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच, यानी कि इसकी अब ना इसकी बात कर रहे हैं इसमें कितनी ब्रांचेस हैं बेसिकली, तो इसमें 7 ब्रांचेस होती है, सबका ये काम बता रहा है। फर्स्ट ब्रांच तो PSTE ब्रांच यानी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ब्रांच है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड है इसकी वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच यानी WE ब्रांच। ये क्या करता है, वर्क एरियाज़ को देखता है कि मतलब कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे TLM प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो भी लो कॉस्ट पे। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे ही प्रोवाइड करें टीचिंग कोर्स या टीचिंग एड्स, ठीक है, तो वो उस पर वर्क करता है, उसको चेक करता है। और ये क्लीनलीनेस यानी कि जो भी कैंपस है, जो भी सराउंडिंग्स हैं वो क्लीन हो और उनकी डेवलपमेंट हो, इस चीज़ पे भी ये काम करता है। अब इसकी थर्ड ब्रांच है CMDE ब्रांच यानी कि करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ब्रांच। तो इसके नेम में से ही हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये करिकुलम को डेवलप करता है, उसे इवैल्यूएट करता है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए अपने करिकुलम में ऐड करनी है उस चीज़ पे ध्यान रखता है। क्या क्या मटेरियल्स होने चाहिए और क्या क्या मटेरियल हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ पे भी ये ध्यान रखता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है, और जो भी कमियाँ होती हैं उसे ये आगे मॉडिफाई करता है। ठीक है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेम में से ये मीनिंग निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरैक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन, यानी कि IFIIC ब्रांच इसकी फोर्थ ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी टीचर्स हैं, जो टीचर्स बन चुकी हैं, जो सर्विस में है, इन सर्विस प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करता है। सिर्फ प्री सर्विस प्रोग्राम्स नहीं, जो टीचर्स बनने वाली हैं उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन जो टीचर्स बन चुकी हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। कैसे हम इंटरेक्शन करवाएंगे बच्चों की, फील्ड इंटरेक्शन कराएंगे यानी डेली लाइफ से उन्हें जोड़ेंगे, उस चीज़ पे भी ये वर्क करता है, और उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये वर्क करवाता है, यानी कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या क्या नीड्स हैं, उनके कैलेंडर हम कैसे प्रोवाइड बनाएं, मतलब ओवरऑल कैलेंडर जो ईयरली कैलेंडर होता है यानी पूरे साल के लिए, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कराएं, उस चीज़ों पे भी ये ध्यान रखता है। फिफ्थ ब्रांच है हमारी P&M ब्रांच यानी कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच, यानी कि स्कूल्स वगैरह में या फिर जो भी हमारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए प्लानिंग होगी और उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, वो भी डाइट का ही रोल होता है, वो डाइट के अंडर आता है। सिक्स्थ है ET ब्रांच यानी कि एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच, यानी कि एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी के मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होंगे, कंप्यूटर लैब्स होगी, ठीक है, वहाँ की टीचर्स कौन होगी, कौन अपॉइंट होएगी, तो ये सब काम भी है जो वो डाइट के अंदर आता है। फिर इसका है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, यानी कि जो 7th इसकी अंडर ब्रांच है वो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट ब्रांच, DRU ब्रांच। इसमें यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसमें मतलब उसमें अप्लाई करते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को अंडर लेकर उसको मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि क्या क्या इसमें कमी है और क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या इसकी नीड्स हैं। तो ये सब जो काम आता है ये डाइट के अंडर काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि NCERT का क्या रोल है, BRC का क्या रोल है और CRC का क्या रोल है। अगर होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।